हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ बीडीए प्रोफाइल इन बायजूस। क्वेश्चंस आपके ही थे, बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में आपने क्वेश्चन पूछे थे कि बायजूस के ऊपर भाई वीडियोस बनाओ आप, और बायजूस का इंटरव्यू कैसे क्रैक होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप कर दो आप जिससे आपको हेल्प मिल जाए। सो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, बहुत सारे लोग जो बीडीए प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जाहिर सी बात है। सो आज बायजूस का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना बीडीए प्रोफाइल के लिए, उस के ऊपर बात करेंगे हम। देखो, सबसे पहले इंटरव्यू जो होता है बीडीटी का होता है, आप डायरेक्ट बीडीए तो बनते नहीं हो, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो जिसमें आपके 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स में पहला राउंड जो होता है आपका टेलीफोनिक होता है, सेकंड राउंड जो होता है आपका जूम कॉल पे होता है, थर्ड राउंड भी आपका जो होता है जूम वीडियो पे होता है, मतलब जूम कॉल पे होता है। तो सबसे पहले देखो, आप एक गूगल फॉर्म आता है आपके पास, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू आता है या फिर आपने बायजूस की ऑफिशियल जो लिंक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपने अप्लाई किया है। सबसे पहले आएगा आपको कॉल। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से सिचुएशंस वो प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन से सिचुएशंस आपको देते हैं जिसके आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं उनको, तभी आपका सिलेक्शन होता है। बेसिकली इजी है, समझ लोगे एक बार इजी हो जाएगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई हैं जो बीटेक बैकग्राउंड बीएससी बैकग्राउंड से जाते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी वो फील्ड नहीं है, आपकी इंजीनियरिंग वगैरह वाली फील्ड है या फिर बीएससी की अदर फील्ड है। सो आप आपसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, वो बेसिकली कोई इशू नहीं आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप अप्लाई करोगे। अप्लाई जैसे करोगे तो बायजूस के जो रिक्रूटमेंट एसोसिएट होते हैं ना, उनका आपके पास कॉल आएगा, जिसको हम कहते हैं मोटा मोटा में रिक्रूटमेंट एसोसिएट ने आपको जब कॉल किया तो उसको कहते हैं टेलीफोनिक राउंड। वो टेलीफोनिक राउंड में कुछ ज़्यादा आपसे खास पूछा नहीं जाता है, वो बस आपको जज करती हैं आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब देखते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट करते हो। जैसे आप मान लो इंटर पास हो तब आप नहीं हो पाओगे, आपका पूरा जज करते हैं वो लोग। बेसिकली गूगल फॉर्म में आपने सब मेंशन कर लिया होता है, लेकिन वो भी क्रॉस चेक करते हैं एक बार। सो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं बहुत ज़्यादा कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो, वाई बायजूस। सो ये सब कुछ मतलब आपके हाल चाल ऊपर से लेके वो फ़ोन कट कर देंगे, और आपको ईमेल के थ्रू, वो रिक्रूटमेंट एसोसिएट जिन्होंने आपको कॉल किया होगा वो आपको ईमेल के थ्रू, जो आपने ईमेल अपने गूगल फॉर्म में दी होगी ना, उस ईमेल के थ्रू आपको वो मैसेज करेंगे और वो बोलेंगे कि ये आपका जूम आईडी पासवर्ड है, इसके थ्रू आप ऐड हो जाइएगा अगर आपको सेकंड राउंड में के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो बेसिकली आपको आपको आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा। अब आईडी पासवर्ड को लेके आपको एंटर करके आपको जूम राउंड के लिए जाना है। जो रिक्रूटमेंट एसोसिएट ने आपका टेलीफोनिक राउंड लिया था, मेरा तो उन्होंने ही लिया था सेकंड राउंड, आपका कोई भी ले सकता है। सो सेकंड राउंड में थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। सेकंड राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन, एज यूजुअल इंट्रोडक्शन तो होता ही है सब चीज़ का। आपका इंट्रो होगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा। सेल्स की जॉब इतनी हेक्टिक है, आप सेल्स में जॉब क्यों करना चाहते हो, अगर आप बीटेक बीएससी से हो तो आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, आप सेल्स में क्यों एंटर करना चाह रहे हो, ये सब पूछा जाएगा। सेकंड राउंड भी आप लिटरली मानोगे नहीं ना, बहुत इजी होता है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेकिन वो आपसे ही रिलेटेड होते हैं, ना बीडीए से रिलेटेड होते हैं, ना कन्विंसिंग से रिलेटेड होते हैं। तो सेकंड राउंड भी आपका खत्म हो जाता है। फिर आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ता है। ईमेल के थ्रू वो मैसेज कर देते हैं कि अगर आप सेकंड राउंड जो होता है वो जज किया जाएगा सीनियर लेवल पे, अगर आपका कम्युनिकेशन सही है, आप अच्छे से आंसर दिए हो, तो आपको थर्ड राउंड मतलब जूम पे जो होने वाला है आपका जो थर्ड राउंड होगा इंटरव्यू का, उसका आईडी और पासवर्ड आ जाता है। सो थर्ड राउंड 1-2 दिन में आ जाता है, बेसिकली कभी कभी तो दूसरे दिन आ जाता है। सो थर्ड राउंड यहाँ होता है सिचुएशंस, यहाँ हो जाती है सिचुएशंस ऐड हो जाती हैं, और यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं एचआर की तरफ से। अब देखो, जो थर्ड राउंड होता है, फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक और सेकंड राउंड जो हुआ था मेरा जूम पे, वो तो रिक्रूटमेंट एसोसिएट ने लिया था, लेकिन थर्ड राउंड पता नहीं कौन से एचआर थे, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन तीनों मैम थी। सबसे पहला वही इंट्रोडक्शन, इंट्रो तो आपका मस्ट है, अगर आप खुद के बारे में नहीं जानोगे ना तो कंपनी के बारे में कैसे जानोगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बायजूस के बारे में क्या जानते हो, बायजूस के कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो मेरे को पता था बायजूस के बारे में सब कुछ, मैंने बताया नेटवर्थ क्या है, सीईओ कौन है और एडटेक कंपनी है, काम क्या होता है बायजूस का, मतलब सब कुछ मैंने बताया, कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, K10, नीट, जेई, कैट, ये सब मैंने बता दिया, एक्चुअली मैं पढ़ के गया था। सो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उसके बाद मेरे से वो पूछते हैं कि आप बायजूस में ही क्यों आना चाहते हो, अनअकैडमी है, वेदांतु है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं एडटेक की, लेकिन आप बायजूस में ही क्यों आना चाहते हो। तो अगर आप बायजूस में गए हो, बायजूस का इंटरव्यू दे रहे हो, तो बायजूस की तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको, नो डाउट है। आप बता सकते हो कि मतलब रोइंग एडटेक कंपनी है, बहुत सारे आप जितनी भी तारीफ कर सकते हो बायजूस की ना कर सकते हो। एजुकेशनल जो टीचर्स हैं वेरीफाइड हैं, बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए एज वेल एज एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ है बायजूस में, आप डेटा प्रोवाइड करा सकते हो थोड़े। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग और मार्केटिंग
भाई हम तो 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, 3 साल बीबीए में हमने दिया था, 2 साल एमबीए में दिया, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। हालांकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, मार्केटिंग सेलिंग वगैरह। सो मैंने इजीली प्रॉपर वे में आंसर उनको दिया। सो सेलिंग और मार्केटिंग का उन्होंने डिफरेंस पूछा। फिर यहाँ से उनकी आने लगती सिचुएशंस, वो बन जाते हैं कस्टमर, मतलब जो होते हैं कस्टमर पेरेंट्स, वो बन जाते हैं पेरेंट्स बच्चों के, और मेरे को बना देते हैं बीडीए। अब सिचुएशन देने लगते हैं कि मेरा बेटा जो है रैंक होल्डर है, तो हम आपका बायजूस का एप्लीकेशन क्यों लें, बायजूस के आप कोर्सेज क्यों लें जब वो अच्छा रैंक प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको बहुत सारे खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका जो बच्चा है रैंक होल्डर है, बस रैंक होल्डर किसके बीच में, जितने आपके क्लासरूम में स्टूडेंट है। लेकिन आप जब बायजूस के कोर्सेज लोगे ना, तो इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे कंट्री लेवल पे आपको बच्चे मिलेंगे, उनमें आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है वो आपको बताना रहेगा। तो यहाँ आपको खुद का माइंड यूज करना, ये क्वेश्चन आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। और लास्ट में साइंस और मैथ्स से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरी देख लेना, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, सेलिंग मार्केट का डिफरेंस हो गया। फिर वो पूछेंगे कि आप अगर बायजूस में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब 3rd राउंड आपका है ये, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप क्या करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं दूसरी जॉब सर्च करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा। लेकिन आप याद करो, आप बायजूस का इंटरव्यू दे रहे हो, मैं जैसे मैंने बोला था, आई विल री अप्लाई इन बायजूस, आई विल वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड री अप्लाई इन बायजूस। मैं खुद के ऊपर काम करूंगा और बायजूस में री अप्लाई करूंगा। तो एचआर को लगता है हाँ बायजूस के रिगार्डिंग बच्चा मतलब अट्रैक्ट है, बायजूस में ही आना चाहता है, उनको ऐसा लगता है। सो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायजूस में ही क्यों आप जॉब करना चाहते हो। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। जब ओवरऑल हो गया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे मतलब सिचुएशंस, एक ये हो गई कि मैं, मेरा बच्चा रैंक होल्डर है। अब सेकंड सिचुएशन ये उन्होंने दी मेरे को कि मतलब जो मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरी जो हस्बैंड है या फिर मेरे जो वाइफ हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो बच्चे की माँ भी बन सकते हैं, वो बच्चे के पिता भी बन सकते हैं, फादर भी बन सकते हैं। तो वो ये सिचुएशन देते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आईआईटी के टीचर हैं। अब हम अपने बच्चे को आपका कोर्स क्यों प्रोवाइड करें, हम खुद उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। आपको बोलना होगा, जितना भी आपका माइंड कैपेबल है इंफॉर्मेशन, मतलब सडन डिसीजन मेकिंग का, वो आपको करना पड़ेगा। वो सब आपको सिचुएशन के जो आंसर होते हैं ना, आपको खुद देने पड़ते हैं, कोई बताता नहीं है। थर्ड जो चीज होता है, मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि सेल अ फिश टू ब्राह्मण फैमिली, एक पंडित फैमिली, मतलब ब्राह्मण की फैमिली में आपको मछली बेचनी है, तो कैसे बेचोगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ों, एक्वेरियम वगैरह। फिर मैंने बोला कि, मतलब मैंने नहीं बोला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो फिश है वो बाहर लटका देंगे, ये घर में रखना शुभ होता है, ये सब आपको पूरा प्रॉपर बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना, मिक्स दिया था, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो आपको ये डरना नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो तो उनसे इजिली आप बोल सकते हो कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, सो कैन आई टॉक इन हिंदी। सो आपको वो इसलिए बोल देंगे, हाँ आराम से आप हिंदी में बात कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए। फिर लास्ट में बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स से या फिर मैथ्स से रिलेटेड उन्होंने मेरे से पूछा। लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो गया, सिचुएशंस के क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए ना, तो लास्ट में मेरे से पूछते हैं व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ सन, मेरे से पूछा जाता है। तो मेरे को पता था वाइट होता है, तो मैंने बता दिया वाइट। फिर उन्होंने पूछा कि E इज इक्वल टू MC², ये फॉर्मूला जो है किसने दिया, मैंने बता दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। फिर उनका थर्ड जो क्वेश्चन आता है, वो ये बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। मैं लिटरली भूल गया था, मैं नहीं बता पाया, तो मैंने बोल दिया सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो उन्होंने मतलब पूरा जज वज किया होगा, फिर मेरे को आ गया था, ऑफर लेटर आ गया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप मीडिया प्रोफाइल के लिए फिल करते हो फॉर्म, तो होप करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। जो आपको दिमाग यूज़ करना होता है वो सिचुएशंस में ही यूज़ करना होता है, वैसे आपको कोई दिमाग नहीं यूज़ करना होता। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर बायजूस से रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो मेरे को कमेंट करके आप बता देना, शर्माया मत करो, आपके क्वेश्चन होते हैं तभी मेरे आंसर आते हैं। सो सब्सक्राइब कर देना बस मेरे भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।